राजेश ठाकर जी, जब पहली बार यात्रा निकली तो तूफान खड़ा हो गया था। कांग्रेस कहीं से कहीं पहुंच गई थी और अब पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है। क्या लगता है राहुल गांधी के इन बदले हुए तेवर क्या संकेत देंगे? क्या कांग्रेस में नई जान डालेंगे? राजेश जी। देखिए, दो रूप से ये चीज महत्वपूर्ण है। एक तो चुनाव के लिए बहुत महीने बाकी नहीं रह गए हैं और अगले महीने भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम मंदिर को एक इवेंट के रूप में पूरे महीना जो है उस कार्यक्रम को चलाने वाली है। तो विपक्ष से भी जो है ये इवेंट का जमाना है। आप एक कार्यक्रम के सामने एक दूसरा कार्यक्रम नहीं रखते तो फिर आप स्क्रीन पर से और लोगों के दिमाग से निकल जाते हैं। तो अगर ये पार्ट 2 शुरू हो रहा है राहुल गांधी का, और जिस प्रकार से पार्ट 1 को सफलता मिली है, उससे दो चीज और हो सकती है। एक तो जनता के अंदर कांग्रेस की छवि, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आप पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ उनकी जो छवि जो आपने प्रस्तावना में की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया खर्च करके बदलने की कोशिश की थी, उस छवि को भी वो सुधार सकते हैं, जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए भी जो है वो लाभ करेगी। दूसरी चीज ये है कि उनके जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, ये 3 राज्य के चुनाव के बाद जिस प्रकार का एक वैक्यूम हो गया और सब लोग जो है वो सकते में रह गए कि भाई ये 2 राज्य तो जो जीतने वाले थे वो भी हम हार गए। तो उस कार्यकर्ता के अंदर एक मॉरल बूस्टिंग होगा। जो कार्यकर्ता है वो मोबिलाइज होंगे और 2024 के चुनाव के आते आते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यक्रमों या जो भी उनके मुद्दे हैं उनको लेकर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी, जनता के बीच में कांग्रेस भी दिखाई देगी। एक नंबर 1 है। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी ने, आपने जैसे कहा कि पहले सारी चीजों का जवाब नहीं देते थे, वो कांग्रेस का कल्चर बताने की कोशिश करते थे कि भाई जिस तरह से आप बोलते हैं उसका हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन पिछले चुनाव में 2-3 बार आपको ऐसा दिखा कि राहुल गांधी के तेवर, सदन के अंदर भी राहुल गांधी के तेवर जो है वो बदले बदले नजर आए। तो एक बहुत अच्छा शेर है कि हदों में रहोगे तो लिहाज देखोगे, अगर पार कर ली तो फिर मिजाज देखोगे। मैं हर बार कहता हूं कि जिस प्रकार का आपका सामने वाला संवाद करता है लोगों से, इसी प्रकार का संवाद आपका वहां पर होना चाहिए। और ये भारत जोड़ो यात्रा से वो और सारे मुद्दे जो सदन के अंदर नहीं उठा पाए, वो सारे मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जा सकते हैं। क्योंकि चुनाव के अंदर आप टेक्नोलॉजी का कितना भी उपयोग कर ले, संसाधन का कितना भी उपयोग कर ले, लेकिन जब तक आप सड़क पर नहीं उतरते और लोगों के साथ संवाद नहीं करते, लोगों को सुनते नहीं, उनकी जो पहली भारत जोड़ो यात्रा के बीच भी उन्होंने बहुत सारे वर्ग के साथ, जाति के साथ, धर्म के लोगों के साथ संवाद किया था। उसमें सारी आयु वर्ग के लोग भी थे और उससे एक फीडबैक मिलता है। और वो फीडबैक जो है आपको आगे का विजन तैयार करने में, 2024 के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, ये समझने में जो है उपयोगी होता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि अगर ये कार्यक्रम कांग्रेस बना रही है तो वो कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में अब इंडिया गठबंधन बन गया है, तो जो पूरा जो भारत का राज्य और विस्तार है उसको कांग्रेस कवर करने जा रही है। तो उनके साथी पक्ष जो है इंडिया गठबंधन के, वो भी अगर इसमें जुड़ पाए और एक बात बता पाए कि भाई हम चुनाव से पहले जो है कांग्रेस अलग नहीं लड़ रही, हम अलग नहीं लड़ रहे, हमारी जो नीतियां है वो अलग नहीं है, हम सारे लोग मिलकर जो है ये जो भावना है भारत को जोड़ने की, ये संविधान को बचाने की, धर्म जाति के बीच की जो असमानताएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अमीरी और गरीबी के बीच में देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो सारे मुद्दे में हम सारे लोग जो है वो राहुल गांधी के साथ है। तो एक दूसरा मैसेज भी जाएगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी को सारा जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल है, जितने भी नेता है, जितने भी भौगोलिक विस्तार है जहां पर कांग्रेस मजबूत है या नहीं है, वहां सारी जगह पर जो है हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक जो मोर्चा खोला जा रहा है, एक जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, वो प्लेटफॉर्म जो है लोगों के सामने स्पष्ट रूप से, स्पष्ट बातों के साथ, स्पष्ट मुद्दों के साथ सामने आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के लिए ये बहुत बेहतरीन समय है, क्योंकि उसके बाद चुनाव आ जाएगा और चुनाव के अंदर जो है ये सब अवसर नहीं मिलेगा।
तो भारतीय जनता पार्टी जनवरी से एक इवेंट करने जा रही है, उसके सामने जो है विपक्ष भी जैसे सड़क पे और दिखेगा, तो उससे मुझे लगता है कि वो लाभ करता होगा। राजेश जी, जो राजेश बादल जी ने कहा कि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, अडानी का खास तौर से जिक्र किया राजेश जी ने, क्या लगता है कि अडानी का मुद्दा उठाना कांग्रेस के लिए अभी भी ठीक है? क्या अडानी अभी भी मुद्दा है, या फिर ये मुद्दा अब विहीन हो चुके हैं, कोई और नए मुद्दे ढूंढने चाहिए? कितना बड़ा मुद्दा है अडानी इस समय? देखिए, हर चुनाव जो है एक नया मुद्दा लेके आता है। हर जो मैदान है वो अलग होता है, तो उस मैदान के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। ये जो बता रहे हैं राजेश जी, बिल्कुल सही बात है। नोटबंदी के बाद बहुत सारे चुनाव हो गए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उस नोटबंदी के वाले मुद्दे को बार बार रिपीट करते हैं, जीएसटी के मुद्दे को बार बार रिपीट करते हैं। अदानी का मुद्दा है तो सिर्फ अदानी का मुद्दा नहीं चलेगा। अदानी का मुद्दा ये भ्रष्टाचार जो है, राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है पार्टी का, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो एक उसको डेंट लगाने के लिए वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे कि जो मुद्दे सीधे जनता के सरोकार के हो। वो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन आप खड़ा कर सकते हो, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है हमारे देश की, उसके जो है फिगर्स लेकर आप जो है लोगों के साथ में संवाद कर सकते हो, वो मुद्दा लेके जा सकते हो। जैसे अभी अभी वो रेसलर बच्चियों के साथ हुआ और जिस प्रकार का उनका व्यवहार हुआ उनके साथ, तो ये सारी चीजें हैं। जब कोई प्रधानमंत्री बताता है कि मेरे लिए जाति व महिला जाति है, तो ये महिला भी है। अगर आप उसको जाति के तौर पर देखेंगे तो जो धनखड़ साहब की जाति थी वही जाति उसकी है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि उनका जो राजनीति अलग प्रकार की है और उनका जो स्टेटमेंट है वो अलग प्रकार का है। तो ये बीजेपी के इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरह से आप घेर सकते हो कि जो मुद्दे लेके आए थे 2014 को आप याद करा सकते हो कि 2014 के नरेंद्र भाई क्या कह रहे थे और आज जो कह रहे थे उस पर स्थिति क्या है। तो वो सारी चीजें हैं, पब्लिक डोमेन में है। तो वही नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको खड़ा करना पड़ेगा और बिल्कुल जनता के सरोकार के मुद्दे हो जिससे सीधा उसको स्पर्श होता हो। अदानी और अंबानी का मुद्दा मुझे लगता है थोड़ा बहुत शेयर बाजार के साथ रिलेट करने वाले लोग या अपर क्लास के लोगों के लिए होगा, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन कांग्रेस ये समझी कि राफेल के मुद्दे को हम बॉफोर्स के मुद्दे की तरफ पूरे सत्ता को पलट देंगे, या अदानी के मुद्दे को सिर्फ एक मुद्दा उठाकर हम सत्ता को पलट देंगे। तो वो ठीक है, आपने जो बात करी है वो बहुत व्याजबी बात है कि भी किस प्रकार की सरकार जो है अपने पूरा जो अर्थव्यवस्था है चंद लोगों के हाथ में दे रही है, लेकिन उसका नुकसान जिन लोगों को हो रहा है वो नुकसान दिखाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ ये नहीं कहता कि चुनावी सफलता के लिए यात्रा, लेकिन मेरे गुजरात की स्थिति हम देखें तो गुजरात पिछले दिसंबर में जगा था, आज भी गुजरात कांग्रेस जो है सोई हुई। तो जब राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम होता है तो उससे जो संगठन है वो मोबिलाइज होता है, उसके हाथ में कुछ काम आता है। वो भले ही राहुल गांधी को चेहरा दिखाने के लिए लेकिन सड़क पर आता है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस की मशीनरी जो है उसको अगर राउज करना है तो अभी ऐसी यात्राओं की जरूरत है।